तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स से बेसिकली आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 बोले तो फोर्सेस के नाम से आपको देखने को मिलेगा। जनरली यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम टर्निंग फोर्सेस की। ठीक है, नॉर्मल फोर्सेस के बारे में तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ लिया है, उससे पहले छोटी क्लासों में भी पढ़ लिया है। तो 10th क्लास में क्या खास चीज़ें हैं, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम टर्निंग फोर्सेस का ऑफ कोर्स मतलब समझेंगे, लेकिन टर्निंग फोर्सेस को समझने से पहले भी हमें सिंपल फोर्सेस को एक बार समझना पड़ेगा। तो आइए फटाफट जीरो से बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम, और आगे ऑफ कोर्स एडवांस तक सारी चीज़ें हम करवा देंगे आप लोगों को। बस आप लोगों को काम रहेगा जैसे वीडियो अपलोड हो उसको देखकर अच्छे से नोट्स प्रॉपर तरीके से बना ले, ताकि दोबारा वीडियो को जो है देखने की जरूरत ना पड़े और आप लोगों का जो टाइम है वो बचे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जब फर्स्ट टाइम देखेंगे उसी टाइम पे प्रॉपर वाला जो नोट्स होते हैं उसको आपको बनाना है। यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा। आइए, तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, बात करें, देखें तो समझ में आता है कि सबसे पहले हमें समझना क्या है फोर्स के बारे में। ठीक है, तो फोर्स क्या है, तो कहा जाता है फोर्स इज अ पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये चीज आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है कि फोर्स क्या है, पुल या फिर पुश है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये चीज पता है, लेकिन अब क्या खास चीज देखने वाले हैं वो चीज देखिएगा। कहता है अगर एक हम फोर्स लगाते हैं किसी के ऊपर, मतलब किसी बॉडी के ऊपर मैं पुश करता हूं या फिर किसी बॉडी को मैं पुल करता हूं, तो उस केस में कुछ ना कुछ चेंजेज आते हैं बॉडी में। क्या क्या चेंजेज आते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला, स्टेट ऑफ अ बॉडी, यहां पे लिख दिया ना मैंने चेंजेस। क्या चेंज होता है, स्टेट ऑफ ए बॉडी। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक ये बॉडी है, अभी इसकी ये पोजीशन है ना, स्टेट है। स्टेट मतलब उसकी जो पोजीशन है, उसमें मैंने एक फोर्स लगाया, मैंने पुश किया, देख लीजिए पुश कर रहा हूं मैं, तो इसकी पोजीशन पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ चुकी है। समझ में आ रही है ना इतनी बात, पहले उसकी पोजीशन यहाँ पे थी, अब इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको क्या कहूंगा, अब मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि यहाँ पे पुश किया मतलब फोर्स लगाया। सो फोर्स क्या करता है, चेंज कर देता है किसी भी बॉडी के स्टेट को, किसी भी बॉडी के पोजीशन को। समझ में आ गई बात। चलिए दूसरा देखते हैं, कहा जाता है शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। देखिए, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि बॉडी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसका शेप एंड साइज भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक बॉटल है ना, आपको देख के बिल्कुल मस्त सा लग रहा है। इसको फिलहाल मैं इस पोजीशन से अगर फोर्स लगाता हूं तो ये खिसक के आगे चला जाएगा, नो डाउट, अच्छी बात है। तो इसने अपनी पोजीशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब मैं इसको कुछ अलग तरीके से फोर्स लगाता हूं, कुछ इस तरीके से, समझिएगा। अब मैं इस पे फोर्स कुछ ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे करके। अब देखिए, क्या इसकी जो शेप पहले थी क्या अब वो है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही इतनी बात, नहीं है। तो अब शेप इसका क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। सो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी के पोजीशन को चेंज करने के साथ साथ उसका जो शेप होगा बॉडी का वो भी चेंज कर सकता है। साथ में साइज भी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा स्पेस ले रहा था, अब यहाँ पे कम स्पेस ले रहा था, साइज भी चेंज हो गया। या फिर आप क्या कहते हैं उसको, फॉर्म वाली बॉल ले लीजिए छोटी वाली, उसको पिचका दिए, दबा दीजिए बेसिकली, तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। साइज में भी क्या हो सकता है, आपके पास चेंजेज आ सकता है। समझ में आ रही थी। इसको ठीक कर देता हूँ ना, मारेंगे भाई, ठीक हो गया। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, मतलब चेंज कर रहा है क्या, डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है। ऑफ कोर्स, अगर कोई भी बॉडी है, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, किसी ने मेरे को धक्का मार दिया, यहाँ इधर से पुश कर दिया, तो एक तरीके से फोर्स लगाया तो मैं इधर आ जाऊंगा। समझ में आ रही थी, मैं इधर आ जाऊंगा। अगर मैं इधर आया तो कहीं ना कहीं मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ, या फिर इधर से मारा होगा तो मैं इधर आ जाता, तो यहाँ पे भी मेरा डायरेक्शन क्या होता, चेंज होता। सिंपल सी बात है, कुछ खास बात नहीं है। चले आगे। कहाँ गया पेन, कहाँ रख दिया, आओ भाई। तो ये है आपके पास डायरेक्शन ऑफ बॉडी। सो बेसिकली इन चीज़ों में चेंज देखने को मिलता है कब, जब हम एक फोर्स लगाते हैं। और कमाल वाली बात देखिएगा, अभी मैं सिंपल फोर्स की बात कर रहा हूँ, एक लीनियर फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, लीनियर फोर्स। ठीक है, चलिए अब समझते हैं यहाँ पे ये कि ऑफकोर्स अभी मैंने आप लोगों को जो बताया वो ये था कि बॉडी शेप या साइज चेंज करेगी या नहीं करेगी, वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है भाई। समझ में आ रही थी, वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए अब बॉडी भी अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा रिजिड बॉडी।
अब ये क्या है भाई, रिजिड बॉडी। तो आइए रिजिड बॉडी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आपको रिजिड बॉडी समझ में नहीं आएगा तब तक फील नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है रिजिड बॉडी क्या होता है, आपके पास सॉलिड बॉडी होता है। क्या होता है, सॉलिड बॉडी। ये वाली सॉलिड बॉडी नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना। ये क्या होता है, सॉलिड बॉडी होता है। सॉलिड आपको पता है क्या है ना, चलिए सॉलिड लिक्विड गैस तो पता है ना, स्टेट ऑफ मैटर का, है ना। चलिए क्या था, विच हैज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास एंड द डिफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट जीरो, आई हाय हाय, एंड पार्टिकल्स आर हाईली क्लोजली पैक्ड। क्या बात है, मस्त चीज है भाई। तो देखिए पहली बात, जितने भी रिजिड बॉडी होते हैं वो सॉलिड होंगे, ना ही वो लिक्विड के फॉर्म में होंगे ना ही वो गैस के फॉर्म में होंगे। लेकिन सॉलिड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो अभी फिलहाल हम जो बात करेंगे एक तरीके से रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं और तगड़ी वाली बॉडी की बात कर रहे हैं, तो वो रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन एमॉर्फस क्या होते हैं आप भूल जाइए, ठीक है। अभी सिर्फ इतनी सी बात समझ लीजिए, सॉलिड तो सारे सॉलिड हम कंसिडर नहीं कर सकते, समझ में आ रही है ना, हम सारे के सारे सॉलिड भी कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे जनरली हम वो वाला सॉलिड लेंगे जिसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता हो एक फोर्स अप्लाई करने के बाद भी। उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स क्या होता है, हाईली क्लोजली पैक्ड होते हैं। इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि अगर उसके ऊपर मैंने पुश मारा, बोले तो मैंने उसको मुक्का मार दिया, बोले तो उसके ऊपर मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो अपना शेप साइन चेंज नहीं करेगा, अपना पोजिशन ही चेंज कर देगा अगर मूवेबल हुआ तो। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। चलिए, तो एक कंप्लीटली सॉलिड बॉडी होता है। अच्छा, इसका इस लाइन का क्या मतलब है, डिफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट जीरो। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है वो डिफॉर्म हो या फिर ना हो। डिफॉर्म होने का मतलब ये होता है कि जाना पिचक जाना, अपने शेप साइज को चेंज कर लेना, सिंपल वही चीज़ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बेसिकली, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन ऑलमोस्ट जीरो होता है, अपने पार्टिकल्स को और ज़्यादा पास नहीं लाते हैं, जिसमें जैसे ये पोजीशन है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, क्या आपने ये शेप साइज को चेंज कर रहे हैं, नहीं, तो ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है, मेरा ये कहने का मतलब है। समझ में आ गई इतनी बात। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है, इसका ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो जितने भी रिजिड बॉडी देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे, उसके डिफॉर्मेशन ऑलमोस्ट जीरो होंगे और पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये चीज़ तो आपको पहले से भी मैंने आपको समझा ही दिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों को ये समझ में आ गया कि फोर्स क्या होता है, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि भैया रिजिड बॉडी क्या होता है, समझ में आती है बात, ठीक है। चलें दूसरे पेज पे, नोट डाउन करना है कर लीजिए। चलें आगे, आ जाओ भाई। देखो तुम्हारे लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गाड़ी लिया है, देखो है ना, कार लिया है मैं। चलो भाई, तो कार को देख के समझते हैं कि यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है। इसमें कहा जाता है ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें कहा जाता है व्हेन ए फोर्स, अभी सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे और समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इसमें कहा जाता है व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी। देखिए फिर से हम किसकी बात कर रहे हैं, रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। हम बात ही रिजिड बॉडी के करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हम किसकी बात करेंगे, रिजिड बॉडी की बात करेंगे। विच इज फ्री टू मूव, खास बात ये हाईलाइट कर रहा हूं जानबूझकर ताकि आपको समझ में आनी चाहिए। एक तो हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, दूसरा एक ऐसे बॉडी की बात कर रहे हैं जो मूव करने के लिए फ्री हो, मतलब अगर उसके ऊपर फोर्स लगाता हो तो मूव कर सकता है। नेक्स्ट है द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। आई हाय हाय, जब मैं फोर्स लगाता हूं तो बॉडी क्या करती है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर, खास बात स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेशनल जो जनरली यहाँ पे रेफर करेगा वो स्ट्रेट लाइन के लिए ही रहने वाला है हमारे पास, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मत बोल दीजिए। समझ में आ गई इतनी बात। तो हम जनरली यहाँ पे जो बात करेंगे वो स्ट्रेट लाइन की बात करने वाले हैं। आइए आगे की बात करते हैं। इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस मोशन इज कॉल्ड, भैया ट्रांसलेशनल मोशन हो गया हमारा काम। समझ में आ रही है इतनी बात। आइए समझते हैं अब। जैसे कि हमारे पास एक ये कार है, मान लीजिए टॉय वाला कार है, ठीक है, टॉय वाला कार है, यहाँ पे मैंने रख दिया, इधर से पीछे से मैंने इसको, पीछे से है ना, कुछ और मत समझना भाई, पीछे से मैंने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, ऐसे करके फोर्स लगा दिया, स्विंग। अब जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये क्या करेगा, आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, पहुँच जाएगा, ठीक है। अब आप एक छोटी सी चीज़ बताइए, क्या ये जो बॉडी है वो फ्री टू मूव था, फ्री टू मूव था, है ना, फ्रीली मूव कर सकता था, कर सकता था। जैसे हमने एक फोर्स लगाया, क्या ये स्ट्रेट लाइन में आगे गया, गया सर,
समझ में आ गए। और इसी वाले मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करे, वो बॉडी फ्रीली मूव होना चाहिए। अगर वो स्ट्रेट लाइन में आगे जाए तो इस मोशन को, मोशन किया ना, एक पोजीशन चेंज किया टाइम के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपने बेसिकली उसने क्या किया है, ट्रांसलेशनल मोशन को एग्जीक्यूट किया है। खत्म बात। बस यही चीज इसमें पूरी कहानी आपके पास लिखा है और यही चीज आप लोगों के लिए बनाकर मैंने आप लोगों को समझा दिया। एक खास बात नोट, कहा जाता है रिजिड बॉडी एग्जीक्यूट ट्रांसलेशनल मोशन व्हेन ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज सेम डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम इंटरवल। आइए हाय हाय, चलिए इसको नहीं समझ में आया है ना, जिसको भी नहीं आया समझ में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये जो कार है वो एक तरीके से क्या हमारे पास रिजिड बॉडी है, क्या हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। तो आपको एक चीज़ पहले से पता है, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, 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 यहाँ पे यहाँ 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 यहाँ, आपको पता है हर जगह पार्टिकल होंगे। क्यों? क्योंकि एक रिजिड बॉडी है। क्यों? क्योंकि एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी के क्लोजली पैक्ड होते हैं, हर जगह आपके पास क्या होंगे, एक बेसिकली पार्टिकल्स होंगे, क्लोजली पैक्ड होते हैं उनके पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने यहाँ से फोर्स लगाया तो क्या मैंने किसी एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो एक तरीके से पूरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया ना, पूरा का पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रहा है। तो जितने टाइम में, मान लीजिए 1 सेकंड में, मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड में ये एग्जाम्पल के तौर पे 2 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। ये जो पार्टिकल है उसने 1 सेकंड में 2 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। मतलब अगर मैं इसकी स्पीड निकालने की कोशिश करता हूँ या फिर वेलोसिटी कह दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो ऊपर आ जाएगा 2 मीटर, नीचे आ जाएगा 1 सेकंड। स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस 2 मीटर टाइम 1 सेकंड, तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, इस पार्टिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो गया, तो क्या इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया फोर्स तो पूरी बॉडी का ही है ना, बेशक 2 मीटर आगे चला गया, 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक ये भी तो आ गया होगा ना, तो इसकी भी डिस्टेंस कितने रहने वाली, स्पीड कितनी रहेगी, 2 मीटर डिस्टेंस रहेगा, 1 सेकंड टाइम रहेगा, तो 2 मीटर पर सेकंड। अब यही चीज़ तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जब भी एक रिजिड बॉडी होते हैं तो पूरे का पूरे बॉडी का, ध्यान दीजिएगा, पूरे का पूरे बॉडी का जो आपके पास वेलोसिटी रहता है, स्पीड रहता है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, सारी चीज़ वही है कि सेम टाइम इंटरवल में आपके पास सेम डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा, मतलब वेलोसिटी उसकी सेम होगी, है ना। स्ट्रेट लाइन होते हैं तो वेलोसिटी होती है, जनरली अभी मैंने यहाँ पे स्पीड बोल दिया, बट ठीक है, इस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम रहने वाले हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेंगे। ये आपको 9th क्लास में करवा दिया गया है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, सारी चीज़ें वहाँ पे हमने आपको पढ़ा दिया। आइए आगे की बात करते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट पेज। है रोटेशनल मोशन आ गया अब हमारे पास। तो हमने पढ़ लिया अभी कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। समझ में आ रही है इतनी बात? ट्रांसलेशनल मोशन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन क्या होते हैं। देखिए, इसमें कहा जाता है व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी, फिर से रिजिड बॉडी भाई, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही करवा दिया कि रिजिड बॉडी क्या है, सारी चीज हमने आपको वहां पे करवा दिया, रिजिड बॉडी क्या है, ठीक है ना। तो व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी विच इज, आइए हाय हाय बहुत अच्छे समझिएगा, फिक्स्ड अबाउट एन एक्सिस, ये खास पॉइंट है भाई, फिक्स्ड अबाउट एन एक्सिस, द बॉडी रोटेट्स इन अ सर्क्यूलर पाथ। यस, सर्क्यूलर पाथ की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ रही है बात? एंड दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो अब हम एक ऐसे बॉडी की बात करने वाले हैं जो फ्री टू मूव नहीं है। फ्री टू मूव नहीं है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्री टू मूव नहीं है कि मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो वो आगे मूव करना शुरू कर देगा, नहीं। मतलब अब हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात नहीं करेंगे, जो भी हमने बात कर ली, अब हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन की। समझ में आ रही थी? अब हम बात करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन के केस में होता क्या है, एक बॉडी रहती है, ठीक है, एक बॉडी रहती है। इस स्पिनर को देखिए, ये जो स्पिनर है उसको देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से,
ठीक है ना। अगर आप इस स्पिनर को नोटिस करें, एक बॉडी रहती है, उसका एक एक्सिस रहता है जिसके अबाउट वो फिक्स रहता है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो इसका एक्सिस है। यहाँ पे ये पूरे बॉडी को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये, अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाया तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाया तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यही दो डायरेक्शन होंगे इसको मूव होने के। समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये अब चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। रोटेशनल मोशन कब कहा जाता है? रोटेशनल मोशन तब कहा जाता है जब एक बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट फिक्स होते हैं, उस पर हम फोर्स लगाते हैं। जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है, सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है। बस इसी मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। खत्म बात। समझ में आ गई इतनी बात? इसी मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। बोलिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई है ना? यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये इसका एक्सिस है। ये चीज़ तो आप लोगों ने शायद देखे भी होंगे, है ना। ये वाली चीज़ जो है आपने देखे भी होंगे, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आपने घुमाया भी होगा, है ना। मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट के, ये इसका एक्सिस है, ये क्या आपके पास इसका एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं इसको बेसिकली, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, मान लीजिए एक फोर्स लगा दिया, एक क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया ऐसे करके, तो ये ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में क्या करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगा ऐसे ऐसे। बस इसी मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। खत्म बात। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। चलिए, अब इसमें भी एक छोटी सी खास बात लिखी हुई है कि ए रिजिड बॉडी एग्जीक्यूट्स रोटेशनल मोशन व्हेन ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी, बोले तो एक्सेप्ट एक्सिस वाला। देखिए, एक्सिस वाले जितने भी पार्टिकल होंगे, ये वाले, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाने हैं। यहाँ पे ये जो एक्सिस वाला है, इसके पार्टिकल्स को आपको भूल जाना है, ठीक है ना। इसके पार्टिकल्स को समझिए नहीं कि है भी। समझ में आ रही है इतनी बात? इसको छोड़कर बाकी सारे पार्टिकल्स को आपको ध्यान देना है ना। वाइट कर देता हूँ, इधर से कर देते हैं, ये वाले, ये इधर वाले जो पार्टिकल्स है वाइट वाले, है ना, इधर जहाँ जहाँ वाइट कर रहा हूँ वो वाले जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, मूव इन अ सर्क्यूलर पाथ। तो खास बात है, जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, तो उस केस में 100% होगा कि एक्सिस वाले जो पार्ट, भैया एक्सिस जो फिक्स किया है वहां पे भी तो पार्टिकल्स होंगे ही होंगे, उसको भी कोई नहीं रोक रहा। तो उसके पार्टिकल्स को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, उसके पार्टिकल्स को छोड़कर ये जो व्हाइट वाले मैंने जो किए वो सारे के सारे क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। ध्यान रखिएगा इस केस में, ठीक है ना। इस केस में आपको मैंने बता दिया कि ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होते हैं, सारे के सारे सेम स्पीड से जा रहे होते हैं, सबकी वेलोसिटी सेम होती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल सेम होते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? बट इस केस में क्या होता है, आपके पास सारे पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं एक्सेप्ट एक्सिस वाले पार्टिकल, ठीक है। ये जो येलो वाले कर दिए उसको छोड़कर। बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना, फील आया? चलो आगे की बात करते हैं। आई हाई, अब है हमारे पास मोमेंट ऑफ ए फोर्स। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स को हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मज़ा सा आ गया होगा अभी तक पढ़कर ये छोटी छोटी चीज़ें। और अगर ऐसा है तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।